आपका स्वागत है हमारे चैनल बैटल जाट में। और आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं आसाम राइफ़ल की एक भर्ती के लिए, जो कि रैली भर्ती है। टेक्निकल एंड ट्रेनमेंट रिक्वायरमेंट रैली 2022 आसाम राइफ़ल की। ये 13 अप्रैल को रिलीज़ हुई है वैकेंसी। तो अब इसके जो लास्ट डेट है इसकी वो है 20 जुलाई। उसके बाद 6 जून तक आप इसको 6 जून से आप इसको भरना शुरू कर सकते हैं। 1 सितंबर को ये रैली शेड्यूल की गई है। 1 सितंबर से शुरुआत है रैली की। उसके बाद में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की दोनों वैकेंसीज़ हैं और 1380 टोटल वैकेंसी है। उसके बाद काम की चीज़ों पे आते हैं हम। अप्लाई कैसे करना है वो तो आपको पता ही है। किसी भी ई मित्र केंद्र पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दिया। अब सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस पे आ जाते हैं। 200 रुपये ओबीसी और ग्रुप बी के लिए, ओबीसी और इनके लिए है, और ग्रुप सी के लिए 100 रुपये है। सेंटर आपको चूज़ करने को नहीं मिलेंगे। 7 सेंटर दिए गए हैं। दीपू आसाम, दूसरा भी आसाम का है, तो तीसरा सुखोई नागालैंड, दीमापुर नागालैंड, सिलचार मणिपुर और नसीमपुर आसाम, हाफलोंग आसाम। ये 7 सेंटर अपने आप वो चूज़ करके देंगे। आपको चूज़ करने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। उसके बाद सबसे पहले कैंडिडेट्स का जो है कास्ट और इसके आधार पे पीईटी और पीएसटी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपकी हाइट जो पीएसटी पीईटी होगा उसके अंदर हाइट चेस्ट वेट होगा। और उनके लिए कुछ छूट दी गई है जगह के लिए। ये जगह यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हैंडीकैप के लिए है नहीं ये वैकेंसी। उसके बाद काम की चीज़ें यहाँ पे कट ऑफ डेट 18 से 23, 1 अगस्त से 2022 और 1 अगस्त 1999 तक के बीच के कैंडिडेट हो सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का और सर्विस के लिए नीचे दिया गया है सारा। उसके बाद 10% वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विस मैन के लिए दी गई है, रेडियो ऑपरेटर लाइन में और आर्मोर और AMI ट्रेड्स के लिए। उसके बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसके अंदर छूट किसको दी गई है और कितनी हाइट वगैरह मांग रहे हैं। तो नॉर्मली हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए 170 और नॉर्मल 80 सेंटीमीटर की छाती होनी चाहिए आपकी। एक्सपेंड करवानी 85 होनी चाहिए। 5 क्या करवाते हो तो एक्सटेंड आप कितना भी हो सकते हैं, नॉर्मल 80 होनी चाहिए। और उसके बाद PST ये नायब सूबेदार के लिए अलग है, क्लर्क के लिए हाइट भी अलग है और ये भी छाती भी अलग है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.30 मिनट्स के अंदर, ठीक है। और जो लद्दाख रीजन के अंदर जो भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर को क्वालिफाई करना होगा 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट के अंदर। तो ये आप यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करने, इसके कोई जो मार्क्स है वो इंक्लूड नहीं होते। और ये जो प्रेग्नेंट मोम्स होती हैं या फिर कोई भी, उनके लिए ये 12 वीक का स्टैंडिंग ओवर ये दिया गया है। आप इसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आप कितने महीने की प्रेग्नेंट हैं, और जो भी उनका होता है वो आप देख लेंगे यहाँ पे। ट्रेड टेस्ट होगा इसके बाद, फिजिकल PST और PET टेस्ट के बाद ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट। इसके अंदर आपको जो आपकी ट्रेड है, जो आप उसके बिहाफ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ओरली, उनके आपको जवाब देने पड़ेंगे। इसकी वीडियो आप कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए, तो मैं इसकी वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड करा दूँगा। इसके बाद होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट 100 नंबर का होगा। इसकी भी एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। रिटन टेस्ट होगा इसके बाद 100 नंबर का, उसको भी 4 भाग में विभाजित किया गया है। और जो रिटन टेस्ट होगा PST और PET के बाद, ट्रेड टेस्ट के बाद, इनमें जो बच्चे छटेंगे उनका जितनी वैकेंसी है उसके 4 गुना बच्चों को पास किया जाएगा रिटन टेस्ट के अंदर। 4 गुना, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान से हो तो राजस्थान से 41 सीट है, तो 41 का 4 गुना 164 सीट, मतलब 164 बच्चे बुलाए जाएंगे, टेस्ट में पास किए जाएंगे आगे के लिए। और डिटेल मेडिकल होगा, ये मेडिकल दिया गया है यहाँ पर। ये मेडिकल का भी ऑप्शन होता है, अगर आप वेट चेस्ट हाइट में कुछ में भी निकलते हैं तो आपको दोबारा दे दिया जाएगा। हाइट तो वैसे भी हाइट में तो बाहर निकाल देंगे, चेस्ट में बाहर निकाल देंगे, वेट में आपको मिल जाएगा रिलैक्सेशन वैसे। और छोटी मोटी जो इंजरी वगैरह होती है उसको भी आपको मेडिकल मिल जाएगा, उसका भी। पे स्केल तो आपको पहले वहाँ पर पता ही चलेगा, ये तो पर्सनल होता है।
एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और ये उसकी वो नहीं लेते हैं कि आपको खुद को अपना उसका ध्यान देना होगा। वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं किसी रीज़न के कारण, अगर करना चाहें तो। अपॉइंटमेंट स्कीम इज़ नॉट एप्लीकेबल इन दिस रैली, अपॉइंटमेंट नहीं होता है इस रैली के अंदर। आपको एडमिट कार्ड और वैसा वाला एडमिट कार्ड दिया जाएगा, मतलब कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद ट्रेड है, ट्रेड के अंदर क्लर्क के लिए क्या क्या वो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिज एंड रोड के लिए जो वैकेंसी ट्रेड है उसके लिए नायब सूबेदार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक मतलब 10th पास होने चाहिए आप, और किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से, और या फिर आप और एक साथ में डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। 18 से 23 साल उम्र होनी चाहिए। क्लर्क के लिए आपको 12th पास आउट होनी चाहिए। उसके साथ स्किल टेस्ट नॉर्मल कंप्यूटर 35 की स्पीड इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर 30 की स्पीड पर मिनट होनी चाहिए। 10 मिनट आपको दिए जाएंगे 18 से 25 साल के लिए। रिलीजियस टीचर, ये इनिशियल रैंक मिलेगी नायब सूबेदार आपको, और ग्रेजुएशन विद माध्यम इन संस्कृत एंड भूषण इन हिंदी 18 से 30 साल। रेडियो ऑपरेटर के लिए 12th पास, या फिर रेडियो ऑपरेटिंग में आपके पास एक जो आपका सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। रेडियो मैकेनिक की ट्रेड के लिए वारंट ऑफिसर, इसके लिए आपको 10th पास या उसके लिए 12th स्टैंडर्ड से पास होने चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और या फिर 18 से 23 साल उम्र होनी चाहिए आपकी। ट्रेड टेस्ट में आर्मोरर और इन सब के लिए आपको दिया ही गया है यहाँ पर 10th पास होने चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी 10th पास होना चाहिए। उसके साथ में इंग्लिश मैथ साइंस बायोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड 18 से 23 साल। नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी असिस्टेंट, AYA पैरामेडिकल, वॉशरमैन, इन सब के लिए 10th पास होने चाहिए आप। उसके बाद हम वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। स्टेट वाइड वैकेंसीज दी गई है अंडमान निकोबार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश। मैं मेन के लिए बता देता हूँ। जैसे बिहार के बच्चे बहुत हैं, तो बिहार के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है रेडियो ऑपरेटर के लिए, 67 वैकेंसी है टोटल। और टोटल वैसे पूरी टोटल वैकेंसी है 107 वैकेंसी। उसके बाद चंडीगढ़ के लिए 2 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ के लिए 32, दादरा व नगर हवेली के लिए 1 वैकेंसी है हवलदार क्लर्क की, दिल्ली के लिए 12 वैकेंसी है, दामन दीव के लिए 1 वैकेंसी, गोवा के लिए 3 वैकेंसी, गुजरात के लिए 50 वैकेंसी है। उसके बाद हरियाणा के लिए 14 वैकेंसी, हिमाचल के लिए 4, जम्मू कश्मीर के लिए 26, झारखंड के लिए 53, कर्नाटका के लिए 51, केरला के लिए 39, लक्षद्वीप के लिए 1, मध्य प्रदेश के लिए 47, महाराष्ट्र के लिए 71, मणिपुर के लिए 79, मेघालय के लिए 7, उसके बाद हमारे मिजोरम के लिए 85, नागालैंड 115, उड़ीसा 51, पुदुचेरी 2, पंजाब 18, राजस्थान 41, तमिलनाडु 57, तेलंगाना 46, त्रिपुरा 7, उत्तर प्रदेश 123, उत्तराखंड 7, और लास्ट वेस्ट बंगाल 56 वैकेंसी। इसके बाद आपको जितनी भी आपको बात बताई गई यही बातें सब आपको करनी है। और जो आपको कागज़ मतलब जो आपको डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे जाने, क्योंकि इनिशियली भी आपको सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसका आपको ऐसा है कि आप बनवा लो तो अच्छे ही रहोगे, क्योंकि वो पेपर के टाइम मांगेंगे अगर आप पहले जाओगे तो। और वैसे भी ये सारी इनिशियल जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपको एडमिट कार्ड जब आपका आएगा उस पर मेंशन करेंगे कि आपको मैंडेटरी ये डॉक्यूमेंट लेके जाने। तो मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ, आपको 10th 12th लेके जानी है, आपको आधार कार्ड लेके जाना है, आपको अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों लेके जाने, और पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो वो आपको छूट दे देंगे कि आप एग्ज़ाम के वक्त 10 दिन या 15 दिन का कुछ टाइम देते हो, उस टाइम पे आप लेके आ जाना। तो ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका 3 बार होगा यहाँ पर, एक बार जाते ही होगा, उसके बाद पेपर के टाइम पे भी होगा, और लास्ट में जब आप मेडिकल क्लियर कर लेंगे ज्वाइनिंग लेटर मिलने से पहले भी आपका एक बार होगा। 3 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो आप इन सब का ध्यान रखिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको और किस तरीके से बताना है। और रिटन टेस्ट के लिए और ट्रेड टेस्ट के लिए क्या करना था उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दो, मैं आपको उसके लिए भी वीडियो बना के दे दूँगा। आगे की वीडियो के लिए भी बताते रहे। धन्यवाद।